नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विकास स्टडी जीके चैनल में, जहां हम आपको कंप्यूटर जीके के सबसे महत्वपूर्ण सवाल बेहतरीन ग्राफिक और आसान भाषा में समझाते हैं। आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस से जुड़े बेहद जरूरी प्रश्न, जो आपकी एसएससी, रेलवे और बैंक एग्जाम की तैयारी को और मजबूत बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हाई ग्राफिक कंप्यूटर जीके सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, इनपुट डिवाइस का मुख्य कार्य क्या होता है? आपके पास ऑप्शन ए है डेटा को दिखाना, ऑप्शन बी डेटा प्रिंट करना, ऑप्शन सी डेटा को कंप्यूटर में प्रविष्ट करना और ऑप्शन डी आउटपुट निकालना। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन सी होगा, जो कि बिल्कुल सही आंसर होगा, डेटा को कंप्यूटर में प्रविष्ट करना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी प्रिंटर और ऑप्शन डी स्पीकर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इनपुट डिवाइस चारों में से आपका कौन सा है? कीबोर्ड है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न के तरफ। आउटपुट डिवाइस का मुख्य कार्य क्या होता है? तो आउटपुट डिवाइस का जो मुख्य कार्य होता है वो कंप्यूटर द्वारा दिए गए काम को परिणाम हमें दिखाता है या सुनाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है डेटा को इनपुट करना, ऑप्शन बी डेटा को संग्रहित करना, ऑप्शन सी डेटा को प्रदर्शित या प्रिंट करना, ऑप्शन डी डेटा को मिटाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डेटा को प्रदर्शित या प्रिंट करना, जो कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, माउस किस प्रकार का डिवाइस है? ऑप्शन ए इनपुट, ऑप्शन बी आउटपुट, ऑप्शन सी स्टोरेज और ऑप्शन डी नेटवर्क। तो माउस एक तरह का क्या है? इनपुट डिवाइस है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है? ऑप्शन है इनपुट, ऑप्शन बी आउटपुट, ऑप्शन सी स्टोरेज, ऑप्शन डी नेटवर्क। तो मॉनिटर क्या है? एक तरह का आउटपुट डिवाइस है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। कीबोर्ड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कीबोर्ड का प्रयोग अक्षर, संख्या और कमांड इनपुट करने के लिए होता है। ऑप्शन ए है डेटा आउटपुट के लिए, ऑप्शन बी डेटा इनपुट के लिए, ऑप्शन सी डेटा स्टोरेज के लिए और ऑप्शन डी प्रिंटिंग के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डेटा इनपुट के लिए, क्योंकि कीबोर्ड से हम लोग क्या करते हैं? डाटा को इनपुट देते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। प्रिंटर का उपयोग आउटपुट कागज पर प्रिंट करने के लिए किया जाता है। तो इसका ऑप्शन है ए इनपुट के लिए, ऑप्शन बी आउटपुट के लिए, ऑप्शन सी नेटवर्किंग के लिए, ऑप्शन डी गेम खेलने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आउटपुट के लिए, क्योंकि प्रिंटर का उपयोग हम लोग आउटपुट के लिए करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। स्कैनर का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए है डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए, ऑप्शन बी डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर में डालने के लिए, ऑप्शन सी स्क्रीन दिखाने के लिए और ऑप्शन डी ध्वनि निकालने के लिए। तो स्कैनर क्या करता है? डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर में डालने के लिए, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। इनमें से कौन सा डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों है? ऑप्शन ए है माइक, ऑप्शन बी टच स्क्रीन, ऑप्शन सी प्रिंटर और ऑप्शन डी स्कैनर। इनपुट और आउटपुट दोनों होता है। ये चार ऑप्शन में आपको देखना है कि इनमें के कौन सा डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट होता है। तो इसका ऑप्शन होगा बी, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, टच स्क्रीन। टच स्क्रीन पे क्या है? जैसे कि आप मान लीजिए कि यूट्यूब ही खोल रहे हैं, उस पर आप कोई न्यूज देखना चाहते हैं, तो कीबोर्ड में जो भी आप टाइप कर रहे हैं वो तो इनपुट आप दे रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट क्या कर रहे हैं? आप डायरेक्ट उसी पे स्क्रीन पर ही देख रहे हैं। दोनों हो रहा है, इनपुट दे भी रहे हैं और आउटपुट भी देख रहे हैं। तो इसीलिए टच स्क्रीन क्या होता है? इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। माइक्रोफोन किस प्रकार का डिवाइस है? आपके पास है ऑप्शन ए इनपुट, ऑप्शन बी आउटपुट, ऑप्शन सी स्टोरेज
और ऑप्शन डी प्रोसेसिंग। तो माइक्रोफोन एक तरह का क्या है, इनपुट डिवाइस है। जैसे कि आप यहाँ ऑप्शन में भी देख सकते हैं, आपके पास एक ग्राफ दिया हुआ है जो माइक्रोफोन है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी अगर वॉइस को अगर रिकॉर्ड करते हैं तो इसमें तो रिकॉर्ड होता नहीं, यहाँ से क्या जाता है, वॉइस इनपुट होता है और ये जहाँ पे स्टोरेज होता है पीसी में, वहाँ पे जाकर के, आप मोबाइल में वहाँ पे जाके रिकॉर्डिंग होता है। तो इसीलिए क्या होगा, माइक्रोफोन हमेशा एक तरह का इनपुट डिवाइस होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। स्पीकर किस प्रकार का डिवाइस है? तो ऑप्शन ए है इनपुट, ऑप्शन बी आउटपुट, ऑप्शन सी नेटवर्क और ऑप्शन डी मेमोरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, स्पीकर एक तरह का आउटपुट डिवाइस है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें कोई कमांड नहीं देते, इससे हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इसका रिजल्ट सुनते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। टच स्क्रीन को किस श्रेणी में रखा गया है? आपके पास है ऑप्शन ए केवल इनपुट में, ऑप्शन बी केवल आउटपुट में और ऑप्शन सी इनपुट और आउटपुट दोनों में। जैसे हम पहले प्रीवियस में आपको भी बताए थे, टच स्क्रीन क्या है, एक तरह का इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है। तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा, इनपुट और आउटपुट दोनों में, जो कि आप यहाँ पर भी ग्राफ देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। बारकोड रीडर किस प्रकार का डिवाइस है? ऑप्शन ए है आउटपुट, ऑप्शन बी इनपुट, ऑप्शन सी मेमोरी और ऑप्शन डी नेटवर्क। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बारकोड क्या है, एक तरह का इनपुट डिवाइस है। जैसे आप कभी ना कभी मॉल में ज़रूर शॉपिंग किए होंगे, वहाँ पे देखे होंगे कि जो भी आप प्रोडक्ट लिए हैं उसको कंप्यूटर में उसका प्राइस चेक करने के लिए, आप पूरी उसको बिलिंग लाने के लिए आप मॉल में जाते होंगे काउंटर पे, तो वहाँ पे देखे होंगे कि आपके प्रोडक्ट को एक तरह का स्कैन किया जाता है, वही होता है बारकोड रीडर, जो उसमें पूरे स्कैन करने के बाद उस प्रोडक्ट का पूरा डिटेल्स अपने कंप्यूटर के अंदर ले लेता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। प्रोजेक्टर किस श्रेणी का डिवाइस है? ऑप्शन ए है इनपुट, ऑप्शन बी आउटपुट, ऑप्शन सी स्टोरेज और ऑप्शन डी नेटवर्क। तो प्रोजेक्टर एक तरह का क्या है, आउटपुट डिवाइस है। जैसे आप यहाँ एक प्रोजेक्टर देख रहे हैं, ये क्या है, आउटपुट देता है, इनमें कोई इनपुट आप इसमें नहीं देते हैं। जब इसमें अब क्या होता है कि जब इससे जो लाइटिंग जो निकलती, जो रिफ्लेक्शन आता है, वो डायरेक्टली आपके आगे एक स्क्रीन पे दिखाई देता है। तो इसका उपयोग हम लोग हमेशा आउटपुट के लिए ही करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। वेब कैम किस प्रकार का डिवाइस है? ऑप्शन ए आउटपुट, ऑप्शन बी इनपुट, ऑप्शन सी नेटवर्क और ऑप्शन डी स्टोरेज। तो वेब कैम एक तरह का इनपुट डिवाइस है, जो कि कैमरा को बोला जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। लाइट पेन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है पेंटिंग करने के लिए, ऑप्शन बी डेटा स्टोरेज करने के लिए, ऑप्शन सी स्क्रीन पर पॉइंट करने में, ऑप्शन डी डेटा प्रिंट करने में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, स्क्रीन पर पॉइंट करने के लिए। जैसे आप यहाँ टैबलेट देखे होंगे, चाहे लैपटॉप में होता है टच स्क्रीन, ठीक है ना, तो उस पर एक आप मैनुअली फिंगर से भी कंट्रोल कर सकते हैं, और एक होता है उसके माध्यम से आप लाइट पेन के माध्यम से भी पूरे सिस्टम को या पूरे लैपटॉप या टैबलेट को मतलब मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए इसका सही आंसर आप यहाँ पे देख लिए, ऑप्शन सी है, स्क्रीन पर पॉइंट करने के लिए होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। जॉयस्टिक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए है ड्राइंग करने के लिए, ऑप्शन गेमिंग, ऑप्शन सी प्रिंटिंग, ऑप्शन डी स्टोरेज। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जॉयस्टिक का हम लोग जो उपयोग करते हैं वो करते हैं गेमिंग खेलने के लिए, जो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। हर कंपनी का मॉडल अलग अलग लुक में आपको देखने को मिल सकता है। जैसे कि यहाँ आप मोबाइल में तो इजीली आप गेम खेल सकते हैं, लेकिन पीसी में अगर डेस्कटॉप में अगर आप खेलते हैं कोई भी गेमिंग, तो उसमें माउस से खेलना इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए अब क्या है कि जॉयस्टिक से पूरा आप गेम को कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। प्लॉटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है छोटे चित्र प्रिंट करने के लिए, ऑप्शन बी बड़े ग्राफ या नक्शे प्रिंट करने के लिए, ऑप्शन सी स्क्रीन दिखाने के लिए, ऑप्शन डी डेटा एंट्री करने के लिए।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। बड़े ग्राफ या नक्शे प्रिंट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आप बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट में देखते होंगे, बड़े सिटी या मॉल में देखते होंगे, बड़े बड़े पोस्टर लगे होते हैं जो कुछ इस तरह से आप ग्राफिक में देख सकते हैं। तो ये प्लॉटर प्रिंट से किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। OCR का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, आउटपुट कंट्रोल रीडर, ऑप्टिकल कोड रीडर, ऑब्जेक्ट कंट्रोल रीडर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास कोई बुक है और उस बुक से जो भी ग्राफ लिखा हुआ है उसको आपको पीसी में भी ले जाना है, तो आप मैनुअली क्या कर सकते हैं? टाइप कर सकते हैं देख करके। और उसी के जरा एक डिवाइस भी आता है जिसका नाम है OCR। उसको आपको क्या करना होगा? जो भी आपको वर्ड को अपने पीसी में आउटपुट ले जाना है या उसमें इंसर्ट कराना है उस वर्ड को, तो उस वर्ड के ऊपर हम इस पेन को चलाएंगे तो उसमें से एक लाइट निकलती है, जो भी स्कैन होगा आपके पीसी पे वो टाइप हो जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं OCR। और OCR का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। OMR का प्रयोग कहाँ होता है? ऑप्शन ए है परीक्षा पत्र जांचने में, ऑप्शन बी स्कैनिंग में, ऑप्शन सी प्रिंटिंग में और ऑप्शन डी ग्राफ बनाने में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? परीक्षा पत्र जांचने में, जो कि कुछ इस तरह से डिवाइस इसको आप दिखाई दे सकते हैं। इसमें जो भी होता है एक प्रोग्रामिंग होता है, आपके जो भी क्वेश्चन आंसर है इसमें जो भी आप मार्क किए हुए हैं वो पहले से सेट किया जाता है इस डिवाइस में, और उसके हिसाब से ये इसमें स्कैन करके सही गलत कितने हैं वो काउंट करके बतला देता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। कौन सा आउटपुट डिवाइस दृश्य विजुअल आउटपुट देता है? ऑप्शन ए है प्रिंटर, ऑप्शन बी मॉनिटर। तो इसका सही आंसर मॉनिटर होगा। जो कि विजुअल के रूप में हमें आउटपुट देता है वो कौन सा है? मॉनिटर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। कौन सा आउटपुट डिवाइस ध्वनि आउटपुट देता है? कौन सा आउटपुट डिवाइस ध्वनि आउटपुट देता है? ऑप्शन ए है माइक, ऑप्शन बी स्पीकर, ऑप्शन सी कीबोर्ड और ऑप्शन डी स्कैनर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी स्पीकर क्या है? एक तरह का आउटपुट डिवाइस है और ये ध्वनि सुनाई देता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। ब्रेल प्रिंटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सामान्य प्रिंटिंग के लिए, ऑप्शन बी अंधों के लिए बिंदीदार अक्षर प्रिंट करने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। माइक्रोफोन किस सिंगल को इनपुट करता है? माइक्रोफोन किस सिंगल को इनपुट करता है? ऑप्शन ए है वीडियो, ऑप्शन बी ऑडियो, ऑप्शन सी डेटा, ऑप्शन डी कोड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑडियो। माइक्रोफोन से आप क्या कर सकते हैं? ऑडियो का सिंगल देता है वो, क्योंकि माइक्रोफोन से तो हम लोग ऑडियो ही सुनते हैं। तो चलिए इसका सही आंसर बी होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इस ऑप्शन में से आपको देखना है, 4 ऑप्शन दिए हुए, इनमें से कौन सा जो डिवाइस है जो इनपुट नहीं है। तो ऑप्शन ए है कीबोर्ड, ऑप्शन बी माउस और ऑप्शन सी स्पीकर। तो स्पीकर क्या है? एक तरह का इनपुट डिवाइस नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर। कोई कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो स्पीकर क्या है? इनपुट डिवाइस नहीं है। बाकी बात जो भी ऑप्शन देख रहे हैं क्या है? इनपुट डिवाइस है। तो इसीलिए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। जो डिवाइस आवाज निकालता है वह कौन सा है? तो ऑप्शन ए है माइक्रोफोन, ऑप्शन बी स्पीकर, ऑप्शन सी कीबोर्ड और ऑप्शन डी मोडम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी स्पीकर। आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए स्कैनर, ऑप्शन बी प्रिंटिंग, ऑप्शन सी कीबोर्ड और ऑप्शन डी माउस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी प्रिंटर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ।
इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी स्पीकर, ऑप्शन सी कीबोर्ड और ऑप्शन डी प्लॉटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इनपुट होगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन भी कह रहा है इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है, तो इनपुट डिवाइस इसमें से है वो है कीबोर्ड है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। डॉट मैट्रिक्स क्या है? तो डॉट मैट्रिक्स क्या है? ऑप्शन ए है मॉनिटर, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी स्कैनर, ऑप्शन डी कीबोर्ड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स क्या है? एक तरह का प्रिंटर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। लेजर प्रिंटर किस तकनीक का प्रयोग करता है? ऑप्शन ए स्याही, ऑप्शन बी लेजर बीम, ऑप्शन सी थर्मल और ऑप्शन डी कार्बन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लेजर बीम। ओसीआर किस लिए प्रयोग होता है? ऑप्शन ए हस्तलिखित अक्षरों को पढ़ने के लिए, ऑप्शन बी स्कैन करने के लिए, ऑप्शन सी प्रिंट करने के लिए और ऑप्शन डी नेटवर्क के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हस्तलिखित अक्षरों को पढ़ने के लिए, जो कुछ इस तरह से आप ग्राफ में भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक बुक दिया हुआ, जिसे आप देख सकते हैं कि ओसीआर एक डिवाइस है जो कि वो वर्ड को स्कैन कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। इनमें से कौन सा डिवाइस आउटपुट नहीं देता है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इनमें से आपको जानना है कि ये कौन सा आउटपुट है जो आउटपुट नहीं देता है। कौन सा डिवाइस है जो आउटपुट नहीं देता है? तो ऑप्शन ए है स्पीकर, ऑप्शन बी मॉनिटर और ऑप्शन सी स्कैनर और ऑप्शन डी प्रिंटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्कैनर होगा, जो कि आउटपुट नहीं देता है, हमेशा इनपुट लेता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। प्लॉटर किस प्रकार का प्रिंटर है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्शन बी यांत्रिक, ऑप्शन सी विशेष और ऑप्शन डी साधारण। तो प्लॉटर एक तरह का विशेष प्रकार का प्रिंटर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। कीबोर्ड में कितनी प्रकार की की होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 5। कौन कौन से होते हैं? टाइपिंग, फंक्शन, कंट्रोल, नेविगेशन और न्यूमेरिक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। स्कैनर किस रूप में डेटा लेता है? ऑप्शन ए है एनालॉग, ऑप्शन बी डिजिटल, ऑप्शन सी ध्वनि, ऑप्शन डी वीडियो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डिजिटल। स्कैनर जो भी डेटा लेता है वो डिजिटल के रूप में लेता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। आउटपुट डिवाइस का कार्य क्या है? ऑप्शन ए डेटा स्टोर करना, ऑप्शन बी परिणाम दिखाना, ऑप्शन सी इनपुट देना, ऑप्शन डी डेटा हटाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आउटपुट डिवाइस का कार्य क्या होता है? आउटपुट डिवाइस का जो कार्य होता है वो होता है परिणाम दिखाना, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। जॉयस्टिक आमतौर पर किस उपयोग में आता है? ऑप्शन ए गेमिंग, ऑप्शन बी लेखन, ऑप्शन बी प्रिंटिंग, ऑप्शन डी स्टोरेज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए गेमिंग के लिए होता है, जो कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। मोडेम किस प्रकार का डिवाइस है? ऑप्शन ए इनपुट, ऑप्शन बी आउटपुट, ऑप्शन सी इनपुट आउटपुट दोनों और ऑप्शन डी स्टोरेज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इनपुट आउटपुट दोनों। मोडेम डेटा भेजने और प्राप्त करने दोनों में काम करता है, इसीलिए वो इनपुट आउटपुट डिवाइस है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। टच पैड का प्रयोग किस उपकरण में होता है? टच पैड का उपयोग किस उपकरण में होता है? इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इनमें से आपको देखना से कौन सा टच पैड है इनमें से। तो ऑप्शन ए है डेस्कटॉप, ऑप्शन बी लैपटॉप, ऑप्शन सी स्कैनर और ऑप्शन डी प्रोजेक्ट।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी लैपटॉप। लैपटॉप को क्या है, टच में आता है। डेस्कटॉप स्कैनर प्रोजेक्ट जो कि टच में नहीं आता है। तो इसीलिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। CRT मॉनिटर का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है कैथोड रे ट्यूब, सेंट्रल रे ट्यूब, कंट्रोल रे ट्यूब और कैथोड रे ट्यूब। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है कैथोड रे ट्यूब, जो कि कुछ पुराने ज़माने में यूज किया जाता था। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे आप बहुत बार बैंक में इस तरह के आप देखे होंगे, जो कि अभी आपको बहुत कम ही देखने को मिलता है। अब ये पूरी तरह से शायद बंद हो गया है। अभी भी कहीं कहीं मिल जाता है, लेकिन न के बराबर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। कौन सा इनपुट डिवाइस प्रकाश के माध्यम से काम करता है? ऑप्शन ए है बारकोड रीडर, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी माउस, ऑप्शन डी प्रिंटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बारकोड रीडर, जो एक प्रकाश के माध्यम से कार्य करता है, जो कि ऑप्शन में भी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। प्लॉटर मुख्यतः कहाँ उपयोग होता है? ऑप्शन ए ग्राफिक और डिजाइनिंग में, ऑप्शन बी टाइपिंग में, ऑप्शन सी गेमिंग में और ऑप्शन डी डाटा एंट्री में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ग्राफिक और डिजाइनिंग में, जो कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा डिवाइस इनपुट सिग्नल को डिजिटल में बदल देता है? ऑप्शन ए DC, ऑप्शन बी DAC, ऑप्शन सी CPU और ऑप्शन GPU। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ADC, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। DAC का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर, ऑप्शन बी डाटा एक्सेस कंट्रोलर, ऑप्शन सी डिजिटल एप्लीकेशन कोड और ऑप्शन डी डायरेक्ट एनालॉग कंट्रोल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। प्रोजेक्टर किसका आउटपुट देता है? प्रोजेक्टर किसका आउटपुट देता है? ऑप्शन है टेक्स्ट, ऑप्शन बी वीडियो चित्र का, ऑप्शन सी ध्वनि का, ऑप्शन डी कोड का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, क्योंकि प्रोजेक्टर से क्या होता है, वीडियो चित्र का ग्राफिक आउटपुट देता है। तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। स्पीकर किस रूप में आउटपुट देता है? ऑप्शन ए ऑडियो, ऑप्शन बी टेक्स्ट, ऑप्शन सी वीडियो, ऑप्शन डी ग्राफिक्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑडियो। स्पीकर ऑडियो के रूप में कार्य करता है। कौन सा इनपुट डिवाइस हस्तलेखन पहचानता है? ऑप्शन ए लाइट पेन, ऑप्शन सी OCR, ऑप्शन सी डिजिटाइजर, ऑप्शन डी हैंड राइटिंग पैड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हैंड राइटिंग पैड, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। फ्लैटबेड स्कैनर किस प्रकार का होता है? ऑप्शन ए इनपुट, ऑप्शन बी आउटपुट, ऑप्शन सी प्रोसेसिंग, ऑप्शन डी नेटवर्क। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इनपुट, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा डिवाइस डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है? ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी स्कैनर, ऑप्शन सी स्पीकर और ऑप्शन डी मॉनिटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्कैनर। स्कैनर क्या होता है? एक तरह का प्रिंटर होता है, जो कि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदल देता है। चलिए बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न के तरफ। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी स्पीकर, ऑप्शन सी माउस और ऑप्शन डी प्रोजेक्टर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी माउस, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद है आज के इनपुट और आउटपुट से जुड़े ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल विकास स्टडी जीके को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे अगले सेशन में नई जानकारी और बेहतरीन ग्राफिक के साथ। धन्यवाद।